सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में बता देना, और लाइक और सब्सक्राइब मुझे नहीं पता, उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। अगर वीडियो सच में पसंद आई तो यार कमेंट में बता देना कि कैसी लगी है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। पिछले एपिसोड में हुआ था कि कुत्ते से बच के बचाते हुए दोनों अपने स्कूल चले गए, और जहाँ रश्मि गुस्से में थी और वहीं रोशनी खुश थी। तो अब आगे दोनों अपने क्लासेस वगैरह सब कंप्लीट कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। निकलने के टाइम में वही कांड, फाइटिंग वाला सीन आगे होने वाला है, वेट करो। रोशनी जो है अपने साइकिल में निकल जाती है। साइकिल में रहती तो ऑफ कोर्स यार वो पहले ही जाएगी, तो उसके दोस्तों के साथ निकल जाती है। और ज़्यादा टाइम में वही जगह और वही प्लेस, OMG। तो वहीं पर वो चारों के चारों वेट करे रहते हैं कि कब आएगी ये लड़की और उसे अच्छे खासा धोएंगे भाई। और गलती उसकी थी उस दिन, और डांट हमें पड़ी और मार भी हमें ही खाना पड़ा, तो आज तो बदला लेना ही पड़ेगा। वो चारों सोचते ही रहते हैं। तो वैसे ही वेट करते करते ही रोशनी और वही मार खाने वाला बंदा, मतलब उसका फ्रेंड, दोनों साथ में साइकिल से जाते ही रहते हैं। तो अचानक सामने आ जाते हैं वो चारों और कहते हैं, उस दिन तो बच गई, आज कैसे बचोगी? आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं, आज तो तू तो गई बेटी, तेरा जितना दम है आज निकाल के दिखा, तेरी कोई औकात नहीं है हम लोग के सामने। तभी रोशनी तीखी स्माइल करती है और कहती है, मुझे मुझे मारना चाहते हो? इतनी ज़रूरत, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अच्छा ठीक है, आज क्या क्या लेके आए हो ये ज़रा दिखाना। तो वो चारों अपने रोड्स, अपना बैट और जो चेन रहता है वो निकालते हैं। भाई क्या ही गुंडे बदमाश बच्चे थे यार। चलो छोड़ो वो तो फिर से स्माइल करती है रोशनी और कहती है, यार क्या MC वगैरह हो वे तुम लोग, मुझे मारने के लिए ये चीज़ें बच्चे लाते हैं भाई ये सब, चलो देख ही लेते हैं। और साइकिल से उतरती है और पूरा फुल रेडी हो जाती है फाइट करने के लिए। तभी उसका दोस्त कहता है, रोशनी अरे इतने हथियार है और तू बोल रहे हो इतने कम, ये बच्चों वाले हथियार, यार तू पागल हो गई क्या? बचा ले। तो रोशनी कहती है, ये थरथराना, ये काप कपाना बंद कर, वरना वो चारों नहीं मैं तुम्हें मार दूंगी बे। तू तू चुपचाप साइड में बैठ के तमाशा देख, मूवी समझ के देख ले यार। तू निकल थोड़ा सा पीछे हट। हाँ हाँ, थोड़ा सा पीछे बस। तो वो चारों बोलते हैं, उससे क्या बात कर रही है, इधर आ, अब तो तू तो गई। और उस चारों में से एक लड़का रोशनी से फाइट करने जाता है, चीखते चिल्लाते, यार मुझसे आवाज़ नहीं निकलने वाली। तो ऐसे करके एक किक करता है रोशनी को और रोशनी गिर जाती है। और अपना हाथ पैर हिलाते हुए रोशनी उठती है और, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तेरे में तो इतना ही हिम्मत था। और एक घुसा उसके फेस, मतलब उसके कान के नीचे जस्ट जो जबड़ा रहता है ना वहीं पर मारा, एक ही बार में ही नीचे। भाई तीनों की फट गई। तो वो चीज़ देख के वो तीनों थोड़े से तो घबराए, लेकिन नहीं, बदला लेना ही है आज उन चारों को। वो चौथा वाला बंदा जो उछल के कूद फान के इसको मारने आया था, वो तो ज़मीन पे पड़े पड़े ही उसको देख रहा था।
उठने की तो हिम्मत नहीं है अब, तो क्या करेगा, वो लेटा ही रहा। और वो तीनों उससे लड़ रहे थे, जस्ट नॉर्मली वैसे ही, किक वगैरह, पंच वगैरह। और जो हथियार लाए थे वो तो कहाँ यूज़ हो रहे थे कहाँ नहीं, उन तीनों को भी पता नहीं। तो वैसे ही फाइट वगैरह हो रही थी, तो तभी जो रश्मि है अपने स्कूल से आ रही थी और देख लेती है, और फिर उसकी नज़र में फिर से गिर गई कि ये लड़की क्या है, हमेशा फाइट करती रहती है यार, क्या है ये। तो ऐसे ही वो सोचती रहती है। और वहीं जो रश्मि का छोटा भाई है, वो देख के इतना एंटरटेनमेंट होता है और इतना खुश रहता है कि पूछो ही मत। कोई मूवी देख रहा है वैसे। तो जैसे ही थोड़ा सा करीब पहुंचते हैं तो उसका भाई तो रुक जाता है, लेकिन रश्मि नहीं। लेकिन निकलते ही निकल जाती थी तो उसका भाई तो वहीं रुका है पीछे। तो देखती है आजू बाजू, उसका भाई है नहीं। तो फिर पीछे मुड़ के देखती है, ये ये क्यों रुक गया वहाँ। यार मुझे ये चीज़ों में पढ़ना ही नहीं, हम्म, जाना ही पड़ेगा, छोड़ो। तो उसका छोटा भाई के पास जाता है, मतलब जाती है। और ओए, क्या कर रहा है, यहाँ कोई मूवी वगैरह नहीं चल रही है, अगर लग गया तुझे तो तू चल मेरे साथ। तो उसका छोटा भाई बोलता है, दीदी रुको ना, देखने दो, मस्त फाइट सीन चल रहा है, बहुत एपिक है। इतनों दिनों से तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, माँ ने, पापा ने या आपने मुझे टीवी देखने ही नहीं दिया, ना कार्टून वगैरह, कुछ नहीं। यहाँ पर लाइव चल रहा है फाइटिंग सीन। ओएमजी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपको नहीं आ रही। तो रश्मि कहती है, इन चीज़ों में मत पड़, तू चल मेरे साथ, तू चल, चलना चल। तो उसका छोटा भाई, नहीं दीदी मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाने वाला, रुको ना, मज़े तो आ रहे हैं, रुको रुको रुको। और हाँ दीदी, आपने कल बोला था ना कि ऐसे वैसे वैसे, आज पता करके ही जाएंगे कि किसकी गलती है किसकी नहीं। आप रुको, आप रुको मेरे साथ। तो जो रोशनी का फ्रेंड रहता है वो साइड में बैठे ही रहता है। और रश्मि का जो भाई है वो देखता है कि एक लड़का वो साइड में ही बैठ के ये चीज़ें देख रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेंस में है। तो वो सोचते हैं उससे ही जाके क्यों ना पूछ लिया जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पर और क्या नहीं। तो आज तो जान के ही रहूँगी, मतलब रहूँगा, और दीदी को भी बताऊँगा। तो रश्मि का भाई चला जाता है उसके पास, रश्मि भी जाती है उसके साथ। और वही रश्मि का भाई बोलता है, क्या हुआ भैया, हम लोग फाइट क्यों कर रहे हो और आप यहाँ आराम से बैठ के क्यों देख रहे हो, आप भी जाओ फाइट करने के लिए। आप तो इतने अच्छे खासे, हाइट तो अच्छी भी है, बॉडी वगैरह भी तो अच्छे, बहुत स्मार्ट भी दिखते हो, तो आप फाइट लेने क्यों नहीं जा रहे हो। तो वही मार खाने वाला बंदा बोलता है, लड़का बोलता है, मैं फाइट करने नहीं जानता यार, वो मेरी फ्रेंड है, वो कैसे लड़ी कैसे नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यार ये चारों के चारों मुझे परेशान करके रख दिए हैं यार, 2-3 दिन से बस पीछे ही पड़े हैं मेरे। तो रश्मि कहते हैं, तुम्हारे। तो वो लड़का कहता है कि हाँ मेरे पीछे, क्योंकि मेरी वजह से उस दिन भी फाइट हुआ था और आज भी। तो रश्मि कहती है, किस दिन। तो वो लड़का रश्मि को देखता है और कहता है, सर तुम उस दिन जाते टाइम मैं स्कूटी से हमें देख रही थी, मुझे याद है तुम ही थी ना। तो रश्मि कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं देखी, मैं कुछ नहीं देखी थी, पर ये फाइट क्यों कर रही है वो भी अकेले, तुम क्यों नहीं जा रही हो। तो वो लड़का बोलता है, अरे अभी तो बोला मुझे फाइट करना वगैरह नहीं आता और मेरी वजह से वो फाइट कर रही है। तो रश्मि कहती है, हाँ तो क्यों लड़ रही है वो तो बताओ। तो लड़ वो लड़का बोलता है,
यार मैं उन चारों में से एक किसी की फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, ये कर रहा था, घूम रहा था, तो उन चारों मुझे मारने लगे थे उस दिन। तो रश्मि ने मुझे आके बचा, मतलब रोशनी ने आके मुझे बचाया, और वो भी मार खा गई और मैं भी। उस दिन तो किसी कराटे टीचर ने बचा लिया यार, लेकिन अब कौन बचाने वाला है? इससे बचाओ यार, ये बहुत मार खाएगी यार। अच्छी तो फाइट करती है, लेकिन चार चार लड़कों से फाइट करना इजी नहीं है। तो तभी रश्मि के पास वही चारों का जो एक बेड, मतलब बेड घूम के उनके पैरों के नीचे आता है, और रश्मि बेड को देखती है, रश्मि को देखती है, उन चारों को देखती है, फिर उसका फ्रेंड को देखता है, मतलब देखती है, और उसका फ्रेंड को कहता है चल मेरी हेल्प करने। तो वो लड़का कहता है मैं? तो रश्मि कहती है हाँ तू, ये पकड़ और मेरी हेल्प करने चल। तो फिर आजू बाजू देखती है रश्मि, तो और एक डंडा मिल जाता है, डंडी नहीं डंडा, थोड़ा सा मोटा रहता है ना वही, तो मिल जाता है, और पकड़ती है और चल साथ दे वरना मैं तुझे मारूंगी। तो हाँ ठीक है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और जैसे जाते हैं दोनों और उन चारों को एक एक करके मारते हैं और हेल्प करते हैं उसका फ्रेंड और रश्मि। फिर तो उन चारों की बहुत बुरी हालत हो जाती है। जहाँ रोशनी 3 पे भारी थी, वो 2 को संभाल रही थी, और 2 को उसका फ्रेंड और रश्मि। लेकिन हाँ, वो क्यूट सा बंदा मार खा रहा था, लेकिन बचा रही थी रोशनी और रश्मि भी, उसको भी और खुद को भी। और वैसे ही करके लड़ाई वगैरह हो ही जाते हैं, और वो चारों हार मान लेते हैं, और तुम्हें और एक बार देख लेंगे दूसरे टाइम, आई मीन नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, अभी तो हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे करके निकल जाते हैं। तो रोशनी फिर से अपने सिर पे हाथ मारती है और कहती है यार ये बंदे कितनी बार मार खाएंगे यार, शांति से कब जीने देंगे। अगली बार आए ना तो सच में सब फाड़ के रख दूंगी। तो तभी उसका दोस्त बोलता है रोशनी तू ठीक है ना यार, तुम्हें हर बार लग जाती है यार मेरी वजह से यार, आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ। तो रोशनी कहती है अरे इट्स ओके, तू मेरा बेस्टी है, मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई है, मेरा जान है, तेरे लिए कुछ भी, ये तो बस छोटी सी बात है। तो तभी रश्मि रोशनी के कंधे पे हाथ देती है, और रोशनी टर्न होती है, और रश्मि जो रोशनी की इतनी बुरी हालत देख के थोड़ा सा सैड फील करती है, क्योंकि एक लड़की चार चार लड़कों से फाइट कर रही थी, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तो फिर उन दोनों के बीच में बस ऐसी छोटी सी बात होती है कि तुम ठीक हो, तुम ज़्यादा तो नहीं लग गई, ज़्यादा कुछ हुआ तो नहीं। तो ऐसे करके बातचीत ख़त्म करके निकलते रहते हैं तीनों, रोशनी, रश्मि और उसका फ्रेंड। मैं उस लड़के का नाम क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसका नाम नहीं बताना चाहती यार, तुम लोग छोड़ दो उसको। तो फिर वो तीनों जाते ही रहते हैं। तो तभी रश्मि का भाई बोलते हैं दीदी मुझे भूल गई क्या, इधर बिठा के कहाँ जा रही हो? तो रश्मि हाँ मैं नहीं भूली हूँ, आजा, तेरे हाथ पैर नहीं है, नहीं आ सकता, आजा। तो रोशनी भी ओ शिट मेरी साइकिल, और वो लड़का भी बोलता है हाँ यार मेरा साइकिल। तो वो दोनों साइकिल पकड़ते हैं और चलते ही रहते हैं। और
रास्ते पे बहुत सारी बातें वगैरह होते हैं, क्यों क्या लड़ाई हुई, क्यों हुई, ऐसे वगैरह। तो रोशनी सब कुछ बता ही देती है डिटेल वगैरह में। तो थोड़ी रश्मि शायद समझ गई कि क्यों हो रहा था और क्या इश्यूज वगैरह थे, क्या प्रॉब्लम वगैरह थे। तो अभी थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगी रश्मि के लिए, आई मीन रोशनी के लिए। तो रश्मि थोड़ी सी मतलब गिल्ट फील कर रही थी कि मैंने इस लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत गलत गलत सोचा, क्या नहीं सोचा। तो वैसे ही सोचती रहती है। तो तभी रोशनी अपने फ्रेंड को फिर से अपना झापड़ लगाती है जाते टाइम में और कहती है, यार तू कब सुधरेगा, कब ये करना पड़ेगा, थोड़ा सी पढ़ाई पे ध्यान दे ना। करता तो है लेकिन और थोड़ा ध्यान दे और इस चक्कर में मत पड़, क्योंकि जब जब तेरे पे मुसीबत आएगी तब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे शांति दे, मुझे बहुत कुछ करना है यार, पढ़ाई करना है और मेरा हॉकी मैच वगैरह। यार तू क्या कर रहा है? मुझे अगर ये हालत मेरे घर वालों ने देखा ना तो हॉकी खेलना क्या, मुझे देखने भी नहीं देंगे। तुम्हें बहुत चोट वगैरह लग रही है ये सब बोलेंगे और मुझे जाने ही नहीं देंगे, घर से निकलने नहीं देंगे। तो क्या कर रहे है बताओ। और प्लीज़ यार, प्लीज़ 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 तू थोड़ा सा, मैं क्या बोल रही हूँ समझ रहा है ना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी यार। मुझे मेरा हाथ पैर दुख रहे हैं यार, मुझे भी लगी है यार, हाय दर्द दे रही हैं। तो इसी बातचीत करते हुए उस लड़का का भी घर आ जाता है। तो वो कहता है, यार तू अच्छे से जाना हुआ और आंटी से बच के। ओके रोशनी बाय, और अच्छे से जाना यार प्लीज़, एंड बाय गाइस। वहीं पर जो हमारी रश्मि है, रश्मि ये सारी चीज़ें सुन के और ही ज़्यादा बहुत बुरा फील करती है और कहती है, और ही ज़्यादा बुरा और फील करती है और कहती है, यार क्या सोच रही थी क्या नहीं, सही बोल रहा था मेरा छोटा भाई, पहले जान लेते हैं फिर बोलते हैं, गलत ही जज कर रही थी। तो अपना ये सोचना सब वगैरह बंद करती है और रोशनी से कहती है कि तुम्हें बहुत चोट लग गई है तो तुम मेरे घर आ सकती हो, मैं तुम्हारी मलहम पट्टी कर देती हूँ। अगर ऐसे घर जाओगी तो शायद आंटी तुम्हारे पापा कुछ बोल सकते हैं। तो रोशनी कहती है, नहीं ये सब चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल ही है, तुम्हें तकलीफ़ करने की कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी। तो रश्मि कहते हैं, यार एक ही कॉलोनी में रहते हैं और इनफैक्ट तो हमारे घर थोड़े से पास ही में, आजू बाजू तुम्हारा घर दिखता है, मेरा घर दिखता है आमने सामने, तो प्लीज़ ना यार। और जब तक हम दोनों फ्रेंड नहीं बनेंगे तो कैसे होगा, और वो भी एक ही कॉलोनी में रह के, तो ये अच्छी बात तो नहीं हो सकती। और ऊपर से मैं ये कॉलोनी में न्यू हूँ तो प्लीज़ फ्रेंड बन लो, क्योंकि अभी तक कोई मेरा फ्रेंड नहीं बना है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे घर चलो और मैं तुम्हारी दवाई लगा देती हूँ घाव पे, प्लीज़ प्लीज़। रोशनी कहती है, ओके ठीक है मैं चलती हूँ। तो दोनों निकल जाते हैं रश्मि के घर और वहीं उसका छोटा भाई घूर घूर के देखता है। गलती का एहसास हुआ दीदी को। अभी पता चला ना, जब सच्चाई ना जानो तो बुरे ख्याल आते ही हैं। तो ऐसे करके निकल जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। तो गाइस आज के लिए तो बस इतना ही। देखती हूँ आगे क्या स्टोरी लाइन रखूँ या ना रखूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में बता देना।
और नहीं भी आई हो तो अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो बता देना कि यार अच्छी नहीं है, कमेंट में बता देना। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।